नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे नोजल पोलिपस। दोस्तों नोजल पोलिपस क्या है, इसका सिम्टम क्या है और इसका कॉजेज कारण क्या है और इसकी बेहतरीन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नोजल पोलिपस आकार में अलग अलग होता है। वह आंसू के बूंद की तरह अक्सर छोटा होता है। जब तक छोटा रहता है हमें कोई परेशानी नहीं होती है सांस लेने में या अन्य कोई परेशानी, लेकिन जब वही बड़ा यानी कि गुच्छे में लटके हुए जो अंगूर होता है उसी तरह नाक में लटकता हुआ अंगूर के दाना के बराबर हो जाता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो सांस लेने में परेशानी होती है। वह दिखने में पीला भी होता है, गुलाबी या भूरा कलर के हो सकता है। दोस्तों इसका सिम्टम क्या है, इसका लक्षण है, यदि नाक के अंदर थोड़ा बहुत अगर मांस बढ़ा हुआ है तो सांस लेने में दिक्कत उतनी नहीं आएगी, लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है तो सांस लेने में परेशानी होती है। दम फूलने जैसे होने लगता है, क्योंकि सांस ही नहीं खिंचाएगा तो परेशानी तो उत्पन्न होगी ही। तो लोग मुंह से ज़्यादातर सांस लेने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब व्यक्ति सो रहा है और सांस लेने में परेशानी होगी तो अचानक से नींद खुल जाती है। यह समस्या इसलिए होता है कि अगर एक नाक में बढ़ा हुआ है, दूसरी नाक क्लियर है, तो समय के अनुसार ऑटोमेटिक चेंज होता है। कभी इस नाक से सांस बराबर आएगी, कभी इस नाक से, यानी कि चेंज होता रहता है, जिसको इंगला और पिंगला बोलते हैं। तो अगर जिस नाक में है उसमें जब जाएगी तो परेशानी उत्पन्न होगी, वही दूसरे में जब वो कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी देर के बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उसी तरह व्यक्ति जब सो रहा है तो सोने से पहले तो उसे जिस नाक में पोलिपस नहीं है उसमें अगर सांस चल रही है तो बिंदास सो रहा है, लेकिन जब वह समय के अनुसार ऑटोमेटिक जब वो चेंज होता है, डाइवर्ट होता है, कन्वर्ट होता है, तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो उसका नींद टूट जाता है, घबरा जाता है, ये समस्या होने लगती है। दोस्तों इसका और भी लक्षण है, व्यक्ति को सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाता है, तो फिर समझ जाना चाहिए कि नोजल पोलिपस का प्रॉब्लम आ गया है। दूसरा, नाक में बार बार संक्रमण होने लगता है, यानी कि बार बार जो है से छींके आएगी, पानी गिरेगा, यानी कि जल्दी उसका नाक कंप्लीट नहीं रहता है। थोड़ा बहुत भी अगर धूल गर्दी गई फिर उसे नाक से पानी आना चालू हो जाता है और इस समस्या से वो ग्रसित हो जाता है, जिसके वजह से उन्हें हमेशा नाक में कफ बनी रहती है। इस तरह के संक्रमण की समस्या हो जाएगी तो ये सब होगा ही। इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट, कारण क्या है। अब इसके कारण पर हम बात करेंगे, कॉजेज पर। दोस्तों इसका कॉजेज है बार बार जुकाम की समस्या। अगर आपको हमेशा जुकाम की समस्या बनी रहती है, नाक से पानी, छींक, कफ वगैरह जो है सो नाक से अगर हमेशा आ रहा है, तो यही जब नहीं जल्दी ठीक होता है तो इसका कारण बनता है नाक में पोलिपस का। इसलिए ज़्यादा लंबा सर्दी वगैरह को नहीं खींचना चाहिए। नेक्स्ट कारण है किसी भी एलर्जी का, जैसे कि आप कहीं गए, वहाँ धूल गर्दी है या कोई गंध ऐसी लग गई, मार्केट में कहीं साइड में रास्ते में अगर गंदगी पड़ा हुआ है उसका गंध लग गया, तो अगर इस तरह की समस्या आपको हो रही है तो एलर्जी के कारण भी पोलिपस की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
नेक्स्ट है दमा होने वाली एलर्जी के कारण। अगर दमा होने वाली एलर्जी है उससे भी नोजल पोलिपस की समस्या आ जाती है। जुकाम का बहुत दिनों तक बना रहना, ठीक न होना, ये सब इसका मुख्य कारण है। इसी कारण से ये सब होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके बेहतरीन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन पर। इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? यह एक ऐसी बेहतरीन मेडिसिन है, इसका उपयोग अगर आप लगातार करेंगे तो मांस धीरे धीरे जो बढ़ा हुआ है वो सूख जाएगा और सूख करके एकदम नॉर्मल हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अक्सर लोग इसे ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेशन कराने के बाद भी वह समस्या फिर से उत्पन्न हो जाती है और मांस धीरे धीरे बढ़ करके फिर लटक जाता है। इसलिए दवा से ही इसे ठीक करने की प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इसका बेहतरीन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन है C5P2F1 S5GE। दोस्तों, इसका माइल्ड डोज में 10-10 बूंद 5 टाइम देना है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है भेन 1 लाइटर डाइलोशन, यानी कि D10 में सुबह के सुबह 10 बूंद जीभ पर डाल लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन A2C13 भेर 1 और BE, यह लाइटर डाइलोशन में लेना है। D6, इसे 10-10 बूंद 4 टाइम लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट ऑइंटमेंट बनाना है, जो नोजल ड्रॉप की तरह बनाना है, उसे नोजल ड्रॉप की तरह लेना है। A2C5 और GE, इसे D4 यानी स्ट्रॉन्ग डोज में नोजल ड्रॉप बना लेना है और 4-4 बूंद दिन भर में 3 टाइम लेना है। दोस्तों, यह बहुत ही बेहतरीन और किसी प्रकार की हानि न करने वाली मेडिसिन है। यह हानि रहित मेडिसिन है। इसे आप लगातार उपयोग करेंगे तो अच्छे से आप स्वस्थ हो जाएंगे और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।